आज का सवाल पहला क्या कहता है? सवाल कहता है कि दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यह बताओ, दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर चला है 4 घंटा में, तो दूसरी का चाल कितना? 364 को 4 से भाग देते हैं, 4 नमा 36, 4 एकम 4, 91 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दूसरे की चाल। और दो रेलगाड़ी के चाल का अनुपात 6:7 है जी। पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी का 91 है, दूसरी रेलगाड़ी का चाल है 91 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 13 गुना हुआ, 13 सत्ते 91, इसका 13 गुना कर दीजिए, 13 छके 78, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया पहली रेलगाड़ी की चाल। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस सवाल को बना दिया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे यह सवाल गलत नहीं हुआ होगा। चलिए कहता है 3 कार की चाल 2-3-4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो भैया 2, 3 और 4 का ये क्या दिया हुआ है? पहला कार, दूसरा कार और ये तीसरा कार। 3 कार के चाल का ये रेशियो है, टाइम का रेशियो निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इन सब का एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम 12। तो 2 छक्के 12, 6, 3 चौके 12, 4, 4 3 12, 3, 6 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। 6 4 3 ऑप्शन डी आंसर हो गया। सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, सवाल कहता है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है? देखो यहां पर ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अच्छा, ये समय में अंतर दिया तो अनुपात में भी समय पता होना चाहिए। ए और बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाते हैं। इनका चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो स्पीड का रेशियो है जी। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 10:9। और एक को लगा 36 मिनट अधिक, बी द्वारा लिए गए समय 36 मिनट अधिक हो, बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो। ए का कहता है, ए को लगता है ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। तो बी से देखो यहां कितना अधिक, एक अधिक, और रियल में बोला 36 मिनट अधिक, रियल में बोला 36 मिनट अधिक। सवाल पूछता है तो दूरी कितनी है ये बताइए। कहता है सवाल कि दूरी कितनी है ये बताइए। दूरी कोई बात नहीं, देखो अगर 36 मिनट हो गया तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो। इसका निकाल सकते हो कि इसको लगा होगा 360 मिनट, इसको कितना लगा होगा 360 मिनट। इसको निकालना है तो 36 में 9 से गुना कर देंगे। हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ये देखो समय है, ये चाल है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 360 मिनट लग रहा है, 60 से भाग दे देंगे, घंटा में हो गया जी। ये चाल हो गया, इस समय हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में, घंटा में दूरी निकल गया। 0 से 0, 6 36, 9 छक्के 54, ये 54 किलोमीटर हो गया दूरी। ऑप्शन बी आपका आंसर। बताइए ऑप्शन बी ना जी। कैसे कर रहे हो तुम लोग? 69 कह रहा है, 36, 10 का मान 360 यहां से निकालोगे तो देखो 9 छक्के 54 के 4, 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32, तो 324 मिनट। ये चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, चाल था इसका, लगा 324 मिनट। 324 मिनट को 60 से भाग दे देंगे, घंटा में कहेंगे, घंटा से घंटा ही खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। 6 से इसको काटेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 पचे 30, 6 चक्के 24, बताओ 54 किलोमीटर नहीं हुआ? दोनों जगह से निकाल सकते हैं, एक ही दूरी को तो दोनों ने तय किया है।
आगे आओ, अगला देखो। और अब सवाल पर ये देख लो जी, क्या है चौथा सवाल। ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो तो ए उसे कितने समय में, ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। सवाल कहता है ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना। ए बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं। तिगुना दुगुना तेज धावक का क्या मतलब, ए बी से दुगुना तेज धावक और बी सी से तिगुना तेज धावक। बी जो है ना सी से तिगुना तेज धावक है और ए बी से दुगुना है, बी से दुगुना है, तेज धावक है, यानी ये स्पीड का रेशियो है इसका। अगर ये 1 के चाल से, ये 3 के चाल से, ये 6 के चाल से। सेट हो गया सवाल। अब इनकी टाइम का रेशियो क्या होगा निकाल सकते हैं हम। इसमें बोला ही है अगर सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो तो वह इसे तय करने में कितना समय। देखो इसको कई तरीके से आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बताओ। या तो टाइम तुम रेशियो निकालो और नहीं निकालना चाहते हो तो भी बना सकते हो। पहले मैं दोनों तरीका समझा देता हूं। देखो पहले हम टाइम निकाल के 1 घंटा 54 मिनट यानी 60 मिनट और प्लस 54 मिनट, नहीं यानी 4 और 6 5 11, 114 मिनट लगा है इस दूरी को तय करने में। किसको, सी को। सी को लगा है 114 मिनट, 114 मिनट। तो यहां पहले टाइम की रेशियो निकालो। तो 6 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका बताओ। एलसीएम कहोगे सर 6, तो 6 से 6 को काटा 1 बार में, 3 से 2 बार में, 1 से 6 को 6 बार में। अब देखिए सी को लगा है 6 मिनट, बी को लगा है 2 मिनट और ए को लगा है 1 मिनट। रेशियो में सी को लगा है रियल में 114 मिनट, तो सी का अनुपात में तो हुआ 6 और रियल 114। तो इसको काट दो, 6 1 कम 6 से 5, 6 9 54, 1 का मान 19। अब 1 का मान जब 19 मिनट हो गया जी, तो आपसे पूछा है ए को कितना लगेगा, तो 1 का ही तो मान बताना है, यानी 19 मिनट लगेगा। ए को कितना देर लगेगा, 19 मिनट लगेगा। हो गया बात खत्म, नहीं हो गया। ये बात है समझ में। ए को लगा कितना देर, 19 मिनट, अब बी को कहता तो 19 दूना 38 मिनट। ये आपका आंसर हो जाता। आपने सिर्फ ये बात याद रखा है कि टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। मजा आ रहा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो आपको पता है आप डेली सुबह के सुबह अगर क्लास कर लेते हैं आपका दिन अच्छा बीतता है कि नहीं, ये बताओ। डेली मैथ का तो झंझट खत्म हो जाता है। मैं सुबह 8 बजे डेली आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। आप लगातार जुड़े रहो। और मैंने ऑफलाइन क्लास अब सुबह नहीं रखा है, कोई नया बैच नहीं दिया। 2 बजे के बाद ही हमारे ऑफलाइन कोचिंग में क्लास शुरू हो रही है। और 27 तारीख से नया बैच भी मैथ रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। तो कोई पटना में रह रहे हो, अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है 27 तारीख वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 2500 रुपया में पूरा मैथ का ऑफलाइन बैच मिल रहा है आपको। आ जाओ। अब यहां पर 5वां सवाल देखो जी। कह रहे 60 कहां से आया। 1 घंटा में से 60 लाए थे बाबू। 1 घंटा 54 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट 54 मिनट, 114 मिनट हुआ। आए समझ में। अब एक रेलगाड़ी 19 घंटा में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। एक बात बताओ, सवाल यह कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है ना 19 घंटा में 1235 किलोमीटर दूरी तय की है, और उसके बाद कहता है यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4/5 है। एक कार की औसत गति ट्रेन की औसत गति से 4/5 है। पहले कार बोला बाद में ट्रेन बोला, तो कार और ट्रेन लिखा, 4/5 है। 4/5 को 4:5 लिख दो। ये इनकी स्पीड की रेशियो है जी, ये स्पीड की रेशियो है। और बताओ एक रेलगाड़ी यानी ट्रेन 19 घंटा में 1235 किलोमीटर दूरी तय किया, तो ट्रेन की चाल क्या है। 1235 किलोमीटर अगर चल लिया 19 घंटा में, तो बताओ जरा 19 से 19 छक्के 14 से 19 5 95 19 छक 14 से, तो 19 छक्के
14 से लगा दिया, शेष बचा 9, 19 पचे 95, 65 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। चलो 65 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल है जी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 पचे 65, 13 गुना ना, तो यहां भी 13 गुना कर दे, 13 से गुना, 13 चौका 52, इस रिलेशन से इसका हो गया कि ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो सवाल कहा कार 22 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। कार 22 घंटा में 52 के चाल से चलेगी, तो 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। 52 दूना 104 के 4 लिख देंगे, हासिल 10, 52 दूना 104 और 10 114, यानी 1144 किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया जी। बताइए कैसे समझ में नहीं आएगा, आप बताओ। आ रहा है ना आसान तरीके से समझ में। इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल रखा गया है। ट्रेन का फिर अलग से आपको पढ़ना होगा, ट्रेन का अलग से पढ़ना होगा जी। बात है समझ में। ट्रेन से स्पेशल संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो सवाल क्या कहता है। अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है। सवाल क्या कहा, अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर रेलगाड़ी 10 मिनट देर से अपने गंतव्य स्थान पर चलती है। वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चली है। यह वास्तविक चाल ये था। वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलने का मतलब, वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलने का मतलब कि गाड़ी अगर 6 के चाल से चलने की क्षमता थी उसकी, लेकिन वो चली है 5 के चाल से। बात है समझ में। नया चीज ऊपर और पुराना चीज नीचे, ऐसा ही होता है। नया कपड़ा खरीद के लाता होगा तो ऊपर रखता होगा अच्छा से, पुराना का सबको नीचे फेंक देता होगा। तो वास्तविक चाल 6 था लेकिन वो चला 5 से, तो वास्तविक चाल हो गया आपको 6, तो नया चाल हो गया आपका 5। ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो क्या टाइम का रेशियो निकल सकता है 6:5। टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा। वास्तविक चाल 6 तो नया चाल 5। तो अब देखो पहले अगर 5 घंटा लगता था तो अब 6 घंटा लगेगा, क्योंकि चाल अब कम है तो समय अब ज्यादा लगेगा। ऐसा ही तो होता है। लेकिन कहता है कि 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, इसी वजह से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अंतर तो हुआ अनुपात में 1 का, अनुपात में अंतर 1 का, रियल में बोला 10 मिनट का, रियल में बोला 10 मिनट का। यानी अब नया में 10 छक्के, देखो 1 का मान 10, तो 10 छक्के 60 मिनट अब लगता है नया में। तो पहले लगता था वास्तविक समय, पहले 10 पचे 50 मिनट था, पहले लगता था 50 मिनट, अब 60 मिनट, तो 10 मिनट देर हुआ कि नहीं, 10 मिनट देरी से। सवाल कहता है वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है। वास्तविक चाल से यह अपनी यात्रा कितने देर में तय करती है। एक बात बताओ, 50 मिनट लगता है, 50 मिनट लगता है, तो 50 मिनट लगता है। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती तो 50 मिनट लगता, तो 50 मिनट को 60 से भाग दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा कितनी देर में, हाँ सही तो है, कितनी देर में। अब तो ये सवाल बन चुका है, मैं क्या खोज रहा हूं यार। 50 मिनट लगता, वास्तविक चाल से समय कितना लगेगा, 50 मिनट लगेगा। मुझे तो कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं है, ये वास्तविक समय आ चुका है, यही पूछा है। और ये नया टाइम लग रहा है 60 मिनट, वास्तविक टाइम लग रहा है 50 मिनट। आपका आंसर तैयार है, ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। सवाल क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से अपने कार्यालय जाता है तो वह सामान्य गति से चलने पर लगे समय से 1 घंटा अधिक लेता है। यदि उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है तो उसके सामान्य गति ज्ञात करिए। देखिए वह व्यक्ति 3/4 गति से चलता है, ये 3/4 गति है, मैंने पहले 4 के गति से चलता था, अब 3 के गति से। तो ये तो स्पीड है जी, ये स्पीड है, ये स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या होगा इसका उल्टा, 4 बट्टा उल्टा कर दो 4/3, यानी
पहले अगर 3 टाइम तो अब 4 टाइम लगता है, पहले 3 घंटा तो अब 4 घंटा, पहले 4 के चाल था तो अब नया चाल 3। ये स्पीड लिख दिया, यहां टाइम लिख दिया, पहले वाला नीचे है और नया वाला ऊपर है, इस बात को ध्यान रखना। तो सवाल कहता है 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक, तो इसमें अंतर कितना का है? 1 का, लेकिन यहां भी 1 घंटा अधिक, इसका मतलब 1 का मान 1 घंटा, तो ई पहले भी लगता था 3 घंटा, अब लगता है 4 घंटा, तो 1 घंटा अधिक हो गया। यही बात हुआ, 3 घंटा और 4 घंटा। सवाल कहता है यदि उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है तो उसकी सामान्य गति क्या है? सामान्य समय यही था ना पहले वाला समय, तो 75 किलोमीटर वो जाता था और 3 घंटा में जाता था जी, 3 से भाग दीजिए, यानी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता था। किस चाल से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ऑप्शन ए आंसर हो गया। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं? बहुत अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अब देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करती है? बताओ। 1386 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करती है? पहली बात कि इसको मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर दोगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी 1 सेकेंड हो गया, बट्टा में 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड से तुम गुना करो, एक ही बात है। इस चाल से चल रही है तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी? सेकेंड खत्म। 18 से इसको काटना है, 18 सते 26 से, 18 सते कितना? 26 से, तो शेष कितना बच गया? 26, इसमें से घट गया, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, और कितना हो गया जी? 18 सते 18 छके, हाँ 18 सते 26 से, 126 घटा दिया, 8 में से 6 गया तो 2 आया, और उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1, फिर 6, 18 सते 26, 77 यहां हो गया, सही कटा, तो 77 हो गया। 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 3 38, 385 मीटर दूरी तय करेगा 1 सेकेंड में। ऑप्शन बी हो गया 385 मीटर। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या है? कहता है एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है, उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तो सिंपल है, 600 मीटर, 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है। सवाल जल्दी से बनाइए। 600 मीटर है और उसका वेग पूछा है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। लाइट बहुत गलत तरीके से लगाया हुआ है सर, मेरा सिर दुखने लग रहा है, इसको चेंज करवाइए। दीपक लापरवाह है ना। तो देखिए ये 600 मीटर, तो 600 मीटर है जी, ये 600 मीटर दूरी तय करना है 5 मिनट में। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बताओ करना क्या है इसमें। 600 मीटर है, 600 को अगर हम 1000 से भाग दे देते हैं तो ये किलोमीटर में हो गया, किलोमीटर में हो गया कि नहीं, यानी 6/10 हो गया। सीधा हमारा ये हो गया कितना? 3/5, यानी ये 3/5 किलोमीटर दूरी तय करना है। चूंकि आपको चाल पूछा है किलोमीटर में तो उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 मिनट को 60 से भाग दे दोगे, 5 एकम 12 पचे 60, 1/12 क्या लगा है? घंटा। तो बस क्या हो गया? 3/5 उलट देंगे, 12/1, 12 तिहाई 36, 36/5, 5 दूना 10, 36 दूना 72, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। आ जाओ अगला सवाल। सवाल है कि सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलते हैं और सरिता 2 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलते हैं, तो वे कितने समय में 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे? वो कितने समय में 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे? समय पूछा है, समय पूछा है।
18 किलोमीटर दूर। मान लो यहां से एक इधर चल दे और यहीं से एक इधर चल दे, तो 18 किलोमीटर दूर कितने समय में हो जाएंगे, यानी 18 किलोमीटर दूरी कितना समय में तय कर लेगा। समय पूछा है तो दूरी बट्टा चाल, तो 18 किलोमीटर दूरी और चाल क्या दिया हुआ है, एक का चाल है जी आपका 2.5 और सरिता 2, 2.5 या 2, 2 2 4, 4.5, 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस दूरी को इतना चाल से तय कर रहा है, समय क्या लगेगा, 9 दूना 18 किलोमीटर, किलोमीटर कटा 2 दूना 4 घंटा, 4 घंटा में 18 किलोमीटर दूर हो जाएगा एक दूसरे से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, 11 नंबर सवाल देखो। सवाल कहता है एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है। उस कार की औसत चाल क्या है जो सामान्य समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। सवाल कहता है एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 12 सते 84, 840 किलोमीटर ये हुआ। अब सवाल कहता है उस कार की औसत चाल क्या है जो सामान्य समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक, तो ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक यानी कितना हुआ 960, यानी 960 किलोमीटर उस कार से तय करवाना है। तो 960 किलोमीटर तय करवाना है उसी समय में, यानी 12 घंटा में। तो 12 घंटा में तय करवाइएगा, बरियट 96 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार की चाल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया। एक बात सुनो, आज का क्लास करने के बाद तुम्हें परेशानी नहीं रहेगी। सवाल सुनो क्या कहता है। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटा बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई, दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। मुंबई के लिए एक मालगाड़ी जो है दिल्ली से रवाना होती है, कहां जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, यहीं से रवाना हुई है। और दूसरा एक एक्सप्रेस गाड़ी फिर रवाना होती है। लेकिन सवाल क्या कहता है, पहला गई है 40 के चाल से और उसके 2 घंटा बाद 60 के चाल से ये गई है। पहला गई है 40 के चाल से, ध्यान देना, और दूसरा गई है 60 के चाल से, लेकिन 2 घंटा बाद गई है। 2 घंटा बाद कहता है दिल्ली से कितना दूर पर दोनों मिल जाएगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। यह एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से तभी मिलेगी जब रास्ते में कहीं मालगाड़ी को पकड़ लेगी। मालगाड़ी को पकड़ लेगी एक्सप्रेस गाड़ी तभी मिलेगी। तो अब पकड़ने में लगा समय, एक फार्मूला याद रखना, बहुत जरूरी का फार्मूला है। ये चोरवा वाला पर भी सवाल पर लागू होता है कि चोर भागा है, इधर से पुलिस पीछा किया है, इतना बजे कार चुरा लिया, इतना बजे चोर का पीछा करना पुलिस शुरू किया, तो बताइए कै बजे पकड़ लेगा, कितना समय में पकड़ लेगा, कितना दूर पर पकड़ लेगा, ये सवाल होता है। तो सवाल में एक फार्मूला याद रखना, पकड़ने में लगा समय, समझो, पकड़ने में लगा समय होता है मोर डिस्टेंस बट्टा में मोर स्पीड। मोर मतलब ज्यादा, स्पीड। अब ये सिंपल लॉजिक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल लॉजिक है। कैसे, पहली कार 40 के चाल से गई और 2 घंटा बाद दूसरी जाएगी 60 के चाल से, तो दूसरी जब चलेगी तब तक तो पहली कुछ दूर चल गई है ना जी, वो है ना मोर डिस्टेंस हुआ, अधिक दूरी तो भाग न गई। कितना भाग गई, 40 के चाल से 2 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर वो भाग चुकी है। अब जब पीछा करेगा दूसरी गाड़ी, 2 घंटा बाद चलती है ना 60 के चाल से, तो पहली 40 के चाल से जा रही है, दूसरी 60 के चाल से, एक ही दिशा में जा रही है, तो जितना एक्स्ट्रा चाल बचेगा उसी से ना पकड़ेगा। तो 60 में से 40 घटाइए 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के ही चाल से पीछा होगा सच में कहो तो, क्योंकि पहला तो 40 के चाल से भाग ही रही है, आप 60 के चाल से जा रहे हैं, तो 20 ना एक्स्ट्रा है आपके पास,
तो 20 के चाल से आप उसको पकड़ रहे हैं। किलोमीटर किलोमीटर कटा 20 चौके 80, यानी 4 घंटा में पकड़ लेगा। अब सोचो कि ये 4 घंटा में पकड़ेगा कौन? जो बाद में चलेगा वही ना जी। तो बाद में जो चली है वो गाड़ी का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिल्ली से वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है और 4 घंटा लगा उसको पकड़ने में। घंटा से घंटा कटा, 6 चौके 24, यानी 240 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ ली। ऑप्शन आपका बी हो गया आंसर। आए समझ में? पक्का? कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आसान तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए हम बढ़ते हैं और डेली याद रखिएगा, सुबह के आपके लिए इतना बेहतरीन हम क्लास लेकर आते हैं। सुबह के 8 बजे अगर बिहार SSC आर पार करना है, तुमको ये आर पार की लड़ाई में शामिल होना है, तो सुबह उठो, फ्रेश हो, ब्रश करो, अचानक गुड़ कुछ भी खा लो, घर में मार भात जो मिले, आप बैठ जाओ पढ़ाई के लिए। और तब तक नहीं उठो जब तक कि ये क्लास खत्म नहीं हो जाता है। जब क्लास खत्म हो जाता है फिर उठो, थोड़ा घूम टहल लो, फिर दूसरा विषय पढ़ने में लग जाओ। सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है रे बाबू। सुनो, आगे ध्यान दो, बहुत जरूरी है सरकारी नौकरी। इस सवाल को देखा जाए। सवाल क्या कहता है? एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। चलो निकिता, समझ में नहीं आया, मैं इसको फिर से करता हूं। ये दूसरा सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, समझिए। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। देखो 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय में बाद पकड़ लेगी? कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो पकड़ने में लगा समय, याद रखना है, पकड़ने में लगा समय, मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड, पकड़ने में लगा समय। तो पहला कार कितना अधिक दूरी जा चुका है? तो 5 किलोमीटर अधिक दूरी जा चुका है। चलो ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं, 5 किलोमीटर अधिक चाल से जा चुका है। फिर आगे क्या होता है कि अब जो जीप पीछा कर रही है वो 90 के चाल से जा रही है। अब पहले जो गई है वो 75 के चाल से। एक जीप एक कार, एक जीप एक कार का पीछा करती है। तो कार का पीछा करती है, कार भाग रही है 75 के चाल से और जीप जाएगी 90 के चाल से पीछा करेगी। तो एक्स्ट्रा चाल कितना हुआ? 90 में से 75 घटेगा। अरे सेम डायरेक्शन में ऐसे भी घटता है। तो ऊपर में देखो ये किलोमीटर, 5 किलोमीटर अधिक भाग चुकी थी, वो मोर डिस्टेंस हुआ, दोनों के बीच का गैप, और इस चाल से पीछा किया जा रहा है। तो 90 में से 75 घटा दो, किलोमीटर प्रति घंटा, सेम डायरेक्शन में इसलिए घटा के लिखा। ऊपर 5 और 90 में से 75 गया तो 15 नहीं, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15। तो ये देखो ऊपर किलोमीटर किलोमीटर काटिए दो, 5 तिहाई 15, 1/3 घंटा हुआ जी। इसको क्या बोल सकते हो? 1/3 घंटा को 60 से गुना करके मिनट में, 20 मिनट नहीं बोल सकते। 20 मिनट लगेगा पकड़ने में। कितना देर लगेगा? 20 मिनट लगेगा पकड़ने में। और मैं अगर पूछूं कि जहां से वो पकड़ना शुरू किया, जहां से वो पकड़ना शुरू किया, तो मुझे बताओ कि कितने दूर जाकर पकड़ लिया, ये बताओ। कितना दूर जाकर पकड़ लिया, ये बताओ जरा। कितना दूरी पर पकड़ लिया, ये बताइए। जल्दी बताओ, कितना दूर पर पकड़ लिया? आंसर तो 20 मिनट हो गया इस सवाल का। कितना दूर पर जाकर पकड़ा है, ये बताओ। सब कुछ समझ में आ गया? तो भैया चलो बहुत बढ़िया। तो 1/3 घंटा लगा पकड़ने में, और पकड़ने वाला जो गया था वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो 90 के चाल से गया, 1/3 घंटा लगा। चाल गुना समय दूरी, 30 तिहाई 90, 30 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लेगा। 30 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लेगा जी। पकड़ने वाला 90 के चाल से गया है, 30 किलोमीटर दूर जाके पकड़ेगा। 15 नहीं पगलू, अरे पकड़ा कौन? जो बाद में चला वो ना, और बाद में जो चला है वो 90 के चाल से चला है।
तो 90 के चाल से चला, 1/3 घंटा लगा, इसका मतलब ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको घंटा में लिए 30 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लेगा। अब आ जाओ, सवाल देखो क्या है। कहता है स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर, टाइप चेंज हो गया, स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा के औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकती है? देखो, रेलगाड़ी की चाल हो जाती है 28 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो रुक रुक के चलती है तो, लेकिन अगर रुक रुक के नहीं चलती है तो रेगुलर चलती है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। तो बताइए कि 1 घंटा में कितने समय रुक जाती है? सुनो, अगर नहीं रुकती तो चाल उसका 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। अरे रुकने के वजह से 28 हो जाता है, इसका मतलब 1 घंटा में 28 किलोमीटर चलता है। और अगर नहीं रुकता तो 1 घंटा में 42 चलता, तो रुक कितना गया? तो कहोगे सर 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 किलोमीटर रुक गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए। 14 किलोमीटर रुक गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए, तो दूरी बट्टा चाल समय हो गया कि कितना समय रुक गया है ये पता चल जाएगा। समय कितना रुक गया, किलोमीटर किलोमीटर 14 तिहाई 42, 1/3 घंटा, मतलब हुआ 1/3 घंटा यानी 20 मिनट रुका जी, 20 मिनट। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कहेंगे सच में सुबह सुबह मुझे क्लास कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर पता नहीं हम कहां निकल जाएंगे, कौन सा काम आ जाए, सुबह हमारी क्लास खत्म हो जाए, अच्छी बात है। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटा में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? अब 64 के चाल 48 हो गया तो 2 और 14 16, यानी 16 किलोमीटर वो आराम कर लिया जी। 16 किलोमीटर चल लेता, उतना दूरी चल लेता जितना वो आराम कर लिया। जबकि 64 के चाल रेगुलर चले तो 64 के चाल, तो रेगुलर चाल से भाग दीजिए, 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग दीजिए, आपको निकल जाएगा कि कितना समय वो रुक रहा है। समय कितना रुक रहा है? किलोमीटर किलोमीटर 16 चौके 64, 1/4 घंटा मतलब हुआ 25 मिनट। 25 मिनट, अरे 60 से इसमें गुना करोगे 25 मिनट हुआ, कहां है जी? 15 मिनट ना होगा, 1/4 घंटा 15 मिनट होगा, 15 मिनट यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलो 15 मिनट, बहुत बढ़िया। 1/4 मेरे दिमाग में आ गया 100% का। देखो आपके दिमाग में भी हो सकता है आ जाए ऐसे गलत सलत बात। हाँ, अब देखो सवाल क्या कहता है। सवाल आपके सामने है, कह रहा है एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। सामान्य मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे? समय पर पहुंचने के लिए और कितने मिनट लगेंगे? समय पर पहुंचने के लिए कितने मिनट समय लगेंगे? सवाल नया आ गया जी। सवाल क्या कहता है कि एक बाइक कहीं जा रहा है, 50 के चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देर होता है। वो 50 के चाल से चलती है तो 10 मिनट देर हो जाता है, लेकिन जब 60 के चाल से चलती है तो 5 मिनट देर होता है। हुआ क्या कि ये मान लो सही समय है पहुंचने का। पहला दिन क्या हुआ? 10 मिनट देर हुआ, लेकिन अगला दिन 5 मिनट देर हुआ। पहला दिन 10 मिनट देर हुआ, मान लो ये सही समय है पहुंचने का। पहला दिन 10 मिनट देर हुआ, अगला दिन उसने चाल को बढ़ा दिया, 50 के बदले 60 के चाल से गया तो 5 मिनट देर हुआ। तो गैप कितना का आया? 5 का। ये 5 का, यही चीजें देखनी होती है। सुनिए, तो करना क्या है, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला समझ लो इसका।
S1 इंटू S2 बट्टा में S1 माइनस S2 इंटू टाइम। टाइम से कैसे गुना करना है ये देखो, टाइम के डिफरेंस से गुना करना है। सबसे पहला चाल जो है 50 के चाल से जाता है, फिर 60 के चाल से जाता है। 60 50 घटा दो, 60 50 घटा दो, और S1 बड़ा है यहां S2 से, सीधी बात ध्यान रखना। तो 10 हुआ। टाइम के गैप से तो पहला दिन क्या हुआ कि 10 मिनट देर, अगला दिन 5 मिनट देर। घटा दो 10 में से 5 तो 5 मिनट। लेकिन इसको आपने किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है तो इसको मिनट में नहीं छोड़ सकते, आप इसको भी घंटा में लाइए। घंटा में लाने के लिए इस मिनट वाला में 60 से भाग देना होगा। 60 से 60 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 25, यानी ये 25 किलोमीटर निकल गया, वो दूरी है। हमसे ये नहीं पूछा गया, 25 किलोमीटर दूरी है। अब दिमाग लगाओ कि पहला दिन गया था ना 50 के चाल से, दूरी है 25 किलोमीटर, तो लेट हो गया था वो 10 मिनट। तो सोचो अगर 25 किलोमीटर अगर जाना रहेगा, 25 किलोमीटर जाना है तो 50 के चाल से गया था तो कितना समय लगा होगा उसको। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया तो समय कितना लगा, समय इस दूरी बट्टा चाल, 25 दूना 50, 1/2 घंटा लगा था। 1/2 घंटा का मतलब 30 मिनट लगा था। लेकिन सवाल कहा वो जो 50 के चाल से गया तो 10 मिनट देरी से पहुंचा, इसका मतलब 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। सही समय होगा, लेट नहीं ना होना चाहिए जी। लेट हुआ 10 मिनट, तो 30 में से 10 कम कर दो, 10 कम कर दो, 20 मिनट सही समय होगा पहुंचने का। सही समय हुआ 20 मिनट, 20 मिनट हुआ सही समय पहुंचने का। ऑप्शन डी हो गया जी। बात आया समझ में? हाँ, तो सही समय 20 मिनट। अब देखो उससे बनाते हैं। आपको पता है 25 किलोमीटर दूरी है, निकल गया है। अगला दिन वो 60 के चाल से गया, तो दूरी बट्टा चाल समय हुआ। 5 25, 5 से कटा 12 बार में, मिनट में ले जाओ तो 60 से गुना, 12 5 60, 5 25, यानी 25 मिनट लगा। 25 मिनट लगा। दूसरा दिन 5 मिनट देर है उसमें, यानी 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। फिर भी 25 में से 5 हटा दो, 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो, ये क्लास सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। इसको देखो जरा, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। 17 नंबर सवाल। एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और 10 मिनट देर से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। एक बस 80 के चाल से गई तो 10 मिनट देर से पहुंची, लेकिन 90 के चाल से जाती है तो 8 मिनट देर से पहुंचती है। 10 मिनट देर, 8 मिनट देर, मान लो ये रियल टाइम है। इससे एक दिन 10 मिनट देर हुआ, अगला दिन 8 मिनट देर हुआ। इसका मतलब गैप कितना मिनट का, 2 मिनट का, 2 मिनट का गैप। अब सुनो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 और टाइम से गुना। लेकिन S1 बढ़का लेना है, S2 छोटका रहेगा। तो एक चाल है आपका 90 और एक है 80। 90 गुना 80, नीचा में अंतर 10, टाइम का डिफरेंट 2 मिनट का। तो 2 मिनट को ना 60 से भाग देकर घंटा में ले आइए, ये डिस्टेंस निकल गया जी। अब चलो 0 से 0 काट सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो। 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, 3 अठे 24। 24 किलोमीटर वह दूरी है, वह दूरी है 24 किलोमीटर। अगर आपसे दूरी पूछता तो 24 किलोमीटर हो जाता। सवाल क्या कहता है कि बताइए अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय। पहला दिन किस चाल से गया था, 80 के चाल से, ले लेते हैं इसी को। 24 किलोमीटर दूरी गया 80 के चाल से, इतना किलोमीटर दूरी गया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। किलोमीटर किलोमीटर, समय निकल जाएगा क्योंकि दूरी बट्टा चाल समय होता है। समय निकलेगा, समय देखो 8 3 24, 8 दहाई 80,
अगर 60 से गुना कर दूं तो मिनट में हो जाएगा, 10 छके 60। छतरी 18 मिनट लगा, लेकिन पहला दिन 10 मिनट देर है, तो इसमें से 10 मिनट हटा दो ना जी, सही समय निकल जाएगा कि 8 मिनट में ही पहुंचना चाहिए था उसको, लेकिन वो गया 18 मिनट में, इसीलिए 10 मिनट देर कहलाया। बात है समझ में? वाह, वेरी गुड। अगला देखो, अगला सवाल देखो क्या कहता है। कहता है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपने चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? बहुत बढ़िया। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तो पहला दिन गया है 2.5 के चाल से, अगला दिन 1 बढ़ा दिया तो 3.5 हुआ, यानी दूसरा दिन गया 3.5 के चाल से, पहला दिन 2.5 के चाल से। दोनों चाल में अंतर 1 है क्योंकि 1 बढ़ाया था, नीचे में चाल का अंतर S1 माइनस S2। और टाइम से गुना, तो टाइम का डिफरेंस देखो कैसे है, इस बार कैसे है। मान लो ये करेक्ट टाइम, तो पहला दिन बेचारा 6 मिनट बाद पहुंचा, 6 मिनट बाद पहुंचा, इस टाइम से 6 मिनट बाद, 6 मिनट ज्यादा लग गया। लेकिन अगला दिन क्या हुआ? अगला दिन 6 मिनट पहले, माने टाइम से 6 मिनट पहले ही पहुंच गया, यानी यहां से यहां गैप हुआ 12 मिनट का। इन दोनों टाइम में गैप हुआ 12 मिनट का। इसको 60 से भाग देकर घंटा में चेंज कर दिया। 12 पचे 60, 12 एकम 12, 12 पचे 60, 5 से काट दिया, 35 पचे 175.2 अंक बाद, 1 अंक 1 अंक 2 अंक बाद, यानी 1.75 किलोमीटर वो डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस है 1.75 किलोमीटर। ऑप्शन सी। आया बात समझ में? नहीं आया? ए बाबू देखो, 1132 लड़का रुकल है अभी, बाकी सब फरार हो गया। 1800 आ गया था लाइव में, वो फरार जो हो गया, 600-700, सबके दम थोड़े है रणभूमि में रुकने का जी। उकरा फिर काम आ गया, वो चल गया, वो कुछ ना कुछ चीज में वो बिजी है। अब माहौल बनावे में, माहौल बना रहा है वो। अभी छुट्टी के टाइम है, पटना से आए हैं हम लोग, हुआ जो है से बीपीएससी के तैयारी करें। यहाँ यूपीएससी के तैयारी कराए वाला कोई कोचिंगे नहीं है, नहीं तो हम लोग यूपीएससी का तैयारी करते। अब यूपीएससी के लिए जाना पड़ेगा दिल्ली, 2-4-5 को के खड़ा करा के और उसको समझा रहा होगा, वहां पर गेल है वो माहौल बना रहा है। इधर पटना उठना में ना ये नहीं है बीपीएससी की तैयारी कराए वाला बढ़िया, यूपीएससी के ना, तो हम लोग उसी का करते। मजा नहीं आता है ग्रुप डी आर में। क्या बिहार एसएससी क्लर्क के नौकरी थोड़े करेंगे हम लोग, तो नौकरी ये करना है तो बढ़िया सा करेंगे। हाँ, अब चलो सवाल है, यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से ड्राइव करता है तो वह 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंचता है। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से ड्राइव करता है तो वह अपने गांव 150 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा तय की गई जाने वाली कुल दूरी कितनी है? यह सवाल अलग है, यह सवाल अलग है। अभी जो आपने 3 सवाल पढ़ा ना, उससे अलग है। वो जो 3 सवाल था उसमें ऐसे बोलता था कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला तो इतना लेट हुआ। ये बोलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से चला। चाल पते नहीं है, पहले चाल पता रहता था। सुनो, जैसे देखो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। इस सवाल में देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। इसमें ये नहीं ना कह रहा है कि 80 किलोमीटर अधिक चाल से चला, 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चला, ऐसा नहीं है सवाल। लेकिन अब जो हम लोग सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चला। देखो फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे क्योंकि इसमें लेट और देर पहुंच रहा है। एक बार 90 मिनट पहले पहुंचता है, पहले जो टाइम लगता था उससे 90 मिनट, और एक बार फिर कहता है 150 मिनट अधिक। इस बार 2 बार ये इक्वेशन बनेगा। डिस्टेंस बराबर S1 S2 तो लगाएंगे, बट्टा में S1
-s2, इसका अंतर तो लिखेंगे ही, गुना टाइम करेंगे। ये काम करेंगे लेकिन ये काम 2 बार होगा। इस बार अधिक चाल बोल दिया है या कम चाल बोल दिया, कैसे बनेगा ये सवाल जरा गौर करना। पहला बार क्या हुआ कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल चला, तो पहला चाल हमको नहीं पता है, तो पहला चाल x मान लिए। अब 10 किलोमीटर अधिक चलेगा तो अगला चाल x + 10 हो जाएगा। हो गया क्या, दोनों गुना और नीचा में इसका अंतर, तो कितना 10 है ना, इससे ही चाल जितना ज्यादा है उतने ना अंतर, इसको माइनस करोगे x x कट गया 10 हो गया अंतर, तो बट्टा में अंतर लिखते हैं और टाइम से गुना करो। तो पहला दिन 90 मिनट पहले, यानी 90 मिनट का गैप है, 90 मिनट को 60 से भाग देकर हम घंटा में चेंज कर दिए, ये डिस्टेंस निकल गया, ये दूरी निकल गया, यही दूरी हो गया जी, ये दूरी हो गया दूरी। अगला दिन क्या करता है, अगला दिन करता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चलता है, यानी x के चाल से न चलकर वो x - 10 के चाल से चलेगा। पहले x के चाल से चलता था, अब x - 10 के चाल से चलेगा। इसका अंतर नीचे लिखोगे तो फिर 10। तो अगला दिन 150 मिनट देर होता है, 150 मिनट का ही गैप हुआ इस समय और इसके समय में, 150 मिनट का गैप हुआ, इसको भी 60 से भाग लगाकर हम घंटा में चेंज कर दिए। ये भी दूरी निकला इसी फॉर्मूला से, एक ही दूरी है, एक ही दूरी को 2 बार तय किया है, दोनों दूरी समान है इसीलिए समान कर दिए। अब इसको हल करिए, 10 से 10 काट दीजिए, 60 से 60 काट दीजिए, 30 तिहाई 90, 30 पच्चे 150, x से x कट गया, 3x + 10 तिहाई 30, वेरी गुड, 5x - 10 पचे 50, 50 और 30 80, 5x में से 3x गया 2x, 2x = 80, x का मान हुआ 40, x का मान कितना 40, चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें तो पूछा है दूरी, तो दूरी निकालने के लिए आप इधर या उधर कहीं मान रख दो, निकल जाएगा। यही ना आपका दूरी था, फॉर्मूला दूरी के लिए लगाए थे, तो x का मान 40 है। अब देखो यहां रखते हैं मान, 40 यहां रखे, 40 और 10 कितना हुआ 50, नीचा तो 10 है और गुना कितना 90 बटा कितना था 60 था। अब चलिए 30 तिहाई 90, 30 दूना 60, 0 से 0, 2 से कट गया कितना बार में 20 बार में, तो 20 पचे 100, 100 गुना 3 यानी 300, ये 300 किलोमीटर हुआ। और उधर भी x का मान रखोगे तो वही आएगा 300 किलोमीटर, ऑप्शन डी हो गया, आपका आंसर हो गया 300 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखना बाबू, ये सवाल पहले जो 3 सवाल पढ़े उससे अलग था। आया बात समझ में? एक बार लाइक नहीं कर रहे हो, बाकी ये सवाल पसीना छोड़ा देगा। चलो अब देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4 मिनट कम 4.5 मिनट कम लगते। दूरी ज्ञात करो। वैसे ही लगाएंगे, इसमें भी बोल दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता या ज्यादा चलता। तो डिस्टेंस के लिए तो फॉर्मूला हम लगाते हैं S1 - S2 बट्टा इसका अंतर लिखते हैं, इन दोनों का अंतर लिखते हैं, S1 - S2 कर लेते हैं और गुना टाइम कर देते हैं। अब सुनो, तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो 8 मिनट अधिक लगते। दूरी निकालते हैं कैसे, तो पहला दिन मान लेते हैं x के चाल से, फिर दूसरा दिन x - 6 के चाल से, तो x - 6 के चाल से चलेगा, तो ये हो गया दोनों चाल का गुना और दोनों चाल का अंतर, जितना धीरे चला वही अंतर हो गया। तो टाइम लगता है 8 मिनट देरी से, तो 8 मिनट को 60 से भाग देकर घंटा में, क्योंकि इधर मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा तो इसको भी घंटा में चेंज कर दिया, ये दूरी हो गया। अब क्या कहता है, ये हो गया, कहता है परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, मतलब x के चाल से चल रहा था, अगर वो x + 4 के चाल से चलता तो इसका अंतर भी 4 हो गया, तो 4.5 मिनट कम लगते।
4 दूना 8 है, 1 9, 9/2 मिनट। इसको 60 से भाग देकर इसको भी घंटा में चेंज कर दिया। अब दोनों तरफ दूरी हो गया आपस में बराबर। अब लो जी, 60 से 60 काट लो। आप 2 से 6 को 3 बार में काट सकते हो। काट दिया, बहुत अच्छा। अब कोई कटेगा? x से x कटेगा, अब नहीं कटने वाला। तो 4 8 32 से ये 32x हो गया। ये 4 8 32 से 32 छके हो गया, 6 गुना ये 32 हो गया जी। अब देखिए, अब अगर 3 उधर जाता है तो क्या हो गया? 9 तिया 27x हो गया। ये 3 9 में गुना, 9 तिया 27x, और 9 तिया 27 चौके हो गया। ये 27 चौके हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते थे, 6 दूना 36 कितना, 30 छके 180, और 6 दूना 12 192, 192 ही हो गया था। इसको क्या लिख सकते थे? 25 चौका 100, 4 दूना 8 108। इसको सीधा 108 लिख सकते थे, 108। अब बताइए, अब क्या करेंगे? 27 को 32 में घटा देंगे, 5x हो गया, और ई जाके जुड़ जाएगा तो 92 या 8 ऐसे ही हो गया। 100 100 200 100 300, यानी ये हो गया 300। 5 से काट दिए 60 बार में, चलिए 60 बचे 300, x का मान निकल के आ गया आपका 60। तो ये हो गया आपका चाल। आपसे पूछा है दूरी ज्ञात करो। दूरी ज्ञात करो, कैसे निकालोगे? x के जगह आप 60 रखोगे, तो x के जगह आप 60 रखेंगे, निकल जाएगा। यहां रखिए 60, फिर 60 में से 6 घटा दीजिए, 54, नीचे है ये आपका 6, ये कितना 8/60। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल, 6 9 54, 9 8 72, ये 72 किलोमीटर दूरी हो गया। हमने x का मान बैठा दिया, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। दोस्त, ये बात समझ में आया? बोलो, बिल्कुल समझ में आया होगा। आया ना समझ में? बहुत बढ़िया।